नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः आज से पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहे हुए थे और आज की कक्षा में उसी के संदर्भ में वेदांत दर्शन और पाठ्यक्रम के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र है, वेदांत दर्शन में विद्या के दो रूप प्रतिपादित किए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित मानी गई है और अपराविद्या का संबंध दृश्यमान जगत को धारण करने वाले इस शरीर से मानी गई है। आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या को उपयोगी माना गया है और भौतिक सांसारिक सुखों के लिए अपराविद्या महत्वपूर्ण मानी गई है। वेदांत दर्शन में सत्ता के तीन प्रकार बतलाए गए हैं। एक में प्रतिभासिक सत्ता, दो में व्यवहारिक सत्ता और तीन में परमार्थिक सत्ता। प्रतिभासिक सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जो प्रतीति काल में सत्य प्रतीत होती है, लेकिन बाद में उसकी वास्तविकता ज्ञात होती है। स्वप्न, कल्पना, विभ्रम आदि द्वारा प्राप्त अनुभव इसके अंतर्गत आते हैं। व्यावहारिक सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जो पदार्थ या वस्तु या घटना व्यावहारिक दशा में सत्य प्रतीत होती है। यह व्यवहार रूप में दिखाई देने वाले पदार्थों में निहित रहती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इन पदार्थों की सत्यता नष्ट हो जाती है, वे असत्य हो जाते हैं। परमार्थिक सत्ता से तात्पर्य शुद्ध सत्ता से है जो सभी प्रतीतियों में प्रकट होती है और जो बाधित होती है और न जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। यह सत्ता वास्तविक सत्ता है जो त्रिकाल में बाधित नहीं होती। इसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान का समावेश किया जाता है। तो प्रियांशु छात्र है, अब पाठ्यक्रम में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिसमें उपरोक्त तीनों सत्ताओं का व्यावहारिक रूप और ज्ञान प्राप्त हो सके। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम और आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाए। परमार्थी विषयों के साथ साथ
भौतिक जगत में भी कल्याण हो सके, व्यवहारिक विषयों के अंतर्गत संसार को समझने और उसमें अपने आप को समाहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विषयों का समावेश होना चाहिए। अद्वैत दर्शन के अनुसार सनातन सत्य में एकता स्थापित रखने और परमार्थी जगत में ब्रह्म के प्रति आध्यात्मिक भाव स्थापित करते हुए मानवीय मूल्यों की भावना को उच्च आदर्श से समाहित करना चाहिए। इसके पश्चात भौतिक जगत के विषयों के प्रति आदर रखते हुए उसमें चरित्र और विचार के द्वारा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय करते हुए विषय को समन्वित करना चाहिए। यही पाठ्यक्रम का वेदांत में समानुकूलित आदर्श माना गया है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में वेदांत दर्शनांतर्गत मैं आप लोगों को वेदांत दर्शन और पाठ्यक्रम के संबंध में कहने का हमने प्रयास किया, कहा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः आगे की कक्षा में हम आप लोगों को अब दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें से कहेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति